Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दा है जिसको स्टूडेंट बहुत बड़ा मुद्दा मान के वोट कर रहा है कि इसका इम्पैक्ट मोदी जी के चुनाव पे भी पड़ रहा है। मोदी जी 400 पार बोलना बंद कर दिए हैं। अगर कोई वोटर भी बोल रहा है मेरे पास विकल्प नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन में मोदी जी को थोड़ी चुन रहे हैं। आप अपने सांसद को चुनिए ना ढंग से। बड़ा मामला है कि अगर विकल्प नहीं है आपके पास तब तो लोकतंत्र सबसे बड़ा खतरा में है, अगर आपका सामने विकल्प नहीं है। तो मोदी जी अपना नंबर मुझे देंगे, मैं उनसे बात करता हूं कि अगर मुझे कल के डेट में अगर मेरे लोकसभा में या फिर मेरे विधानसभा में किसी तरह की मुझे समस्या आएगा तो मोदी जी हमसे संपर्क करेंगे। चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। दूसरा फेज खत्म हो गया, तीसरा फेज आने वाला है। आप स्टूडेंट लोग किस मुद्दे को सबसे बड़ा मान करके वोट करने जा रहे हैं? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दा है जिसको स्टूडेंट बहुत बड़ा मुद्दा मान के वोट कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट अब मीडिया है या पूरा देश को पता चल रहा है कि इसका इम्पैक्ट मोदी जी के चुनाव पे भी पड़ रहा है। मोदी जी 400 पार बोलना बंद कर दिए हैं। 400 पार बोलना तो ये किसका है? मोदी जी का तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत शानदार है ना, माना जाता है, लेकिन उनको डिमोलिश कौन कर रहा है? बेरोजगारी उनको डिमोलिश कौन कर रहा है? महंगाई उनको डिमोलिश कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार जो आज भ्रष्टाचार के कंठ में डूबा हुआ है देश। मोदी जी 14 में यही कहा क्या थे ना कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। बिल्कुल मानते हैं मोदी जी विकल्प है जो इसको दूर कर देखिए सबसे बड़ा अगर फालतू कोई सवाल अभी है ना तो ये विकल्प है। अगर कोई वोटर भी बोल रहा है मेरे पास विकल्प नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, विकल्प ही नहीं रहता तो चुनाव काहे हो रहा है भाई? विकल्प नहीं है, आपके सामने कैंडिडेट नहीं। ऐसा थोड़ा है कि हर लोकसभा में एक ही कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रहे हैं ना कैंडिडेट भाई। आप काहे दे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन में मोदी जी को थोड़ी चुन रहे हैं। आप अपने सांसद को चुनिए ना ढंग का सांसद चुनिए। आपके क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तब आप सवाल उठा सकते हैं ना। यहाँ बात हो रहा है, बहुत बड़े बात कर रहे हैं कि विकल्प नहीं है। विकल्प काहे नहीं है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया। फिर उसके लिए आवाज़ उठाइए कि लोकतंत्र खत्म। सबसे बड़ा मामला है कि अगर विकल्प नहीं है आपके पास तब तो लोकतंत्र सबसे बड़ा खतरा में है, अगर आपका सामने विकल्प नहीं है। विकल्प तो आपको खोजना पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि किसी पार्टी की विचारधारा के बजाय कैंडिडेट को देखना चाहिए? जी बिल्कुल, कैंडिडेट बढ़िया है। बिल्कुल कैंडिडेट को देखना चाहिए। अगर कोई मुझे ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो तो मोदी जी अपना नंबर मुझे देंगे, मैं उनसे बात करता हूं कि अगर मुझे कल के डेट में अगर मेरे लोकसभा में या फिर मेरे विधानसभा में किसी तरह की मुझे समस्या आएगा तो मोदी जी हमसे संपर्क करेंगे। मोदी जी कहाँ रहेंगे? भारत में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, किस देश में रहेंगे? मैं उनका अभी पिछला कुछ दिनों से देखिए, जब से वो जीते हैं नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ के वो जब तक चुनाव नहीं आता है देश में तब तक वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल हमेशा मेरा ऐसा मानना है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि उसी कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें, ना कि ऊपर देख के कि इस किसी चेहरे को देख के, व्यक्ति विशेष को देख के। आप उसको चुनिए जो आपके साथ जाति धर्म से। बिहार का आज जो दलगत राजनीति है उसका मेन जो वजह है कहीं ना कहीं जातिवाद है। लोग अपने जात के आधार पर वोट कर देते हैं।